प्रारब्ध को भाग्य भी कहते हैं और दैव भी कहते हैं। प्रारब्ध क्या है? इस शरीर को इस लोक में उत्पन्न कर जो सुख और दुख प्रदान करते हैं वे प्रारब्ध कर्म हैं। पूर्व में किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का जो परिणाम है वे प्रारब्ध कर्म हैं। प्रारब्ध बनता कैसे है? जो वर्तमान में मनुष्य कर्म कर रहे हैं, ये कर्म शुभ और अशुभ दोनों होते हैं, क्योंकि मनुष्य दो ही प्रकार के कर्म करता है, या तो पुण्य कर्म करता है और या पाप कर्म करता है। तो जो पुण्य और पाप कर्म एकत्रित होते हैं उन्हें संचित कर्म कहते हैं। ये एक दो जन्मों के नहीं, ये अनंत जन्मों के हैं और एक जगह जहाँ एकत्रित होते हैं वे संचित कर्म कहलाते हैं। ये बीज के रूप में होते हैं और जब ये बीज, उनमें से कुछ बीज जो फल देने के लिए उत्पन्न होते हैं, तब ये शरीर की प्राप्ति होती है। और इस शरीर जो जन्म से लेकर मृत्यु के बीच का जो जीवन है उसमें जो सुख और दुख मिलता है वो प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही मिलता है। इस प्रकार से प्रारब्ध व्यक्ति का पहले बनता है, बाद में शरीर बनता है, उसके उपरांत ही सुख और दुख व्यक्ति को मिलता है जो उसके ही अपने किए गए कर्मों का फल होता है, परिणाम होता है। जैसे ये बीज किस प्रकार से फल देते हैं, जैसे बीज से वृक्ष की उत्पत्ति होती है, तो कुछ वृक्ष जल्दी फल दे देते हैं और कुछ बहुत देर में देते हैं। उसी प्रकार से जो मनुष्य कर्म कर रहा है वर्तमान में, तो उसमें से कुछ बहुत हल्के कर्म होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, और कुछ कर्म बहुत भारी होते हैं। तो वे शुभ और अशुभ दोनों ही होते हैं। तो जो बहुत हल्के होते हैं वे इसी जन्म में थोड़ा सा सुख दुख दिलाकर, प्राप्त कराकर समाप्त हो जाते हैं। जैसे स्वप्न में सुख दुख का आभास हुआ और वे कर्म समाप्त हो गए। लेकिन जो भारी कर्म होते हैं वे सब एकत्रित होकर अगले जन्म के लिए तैयार करते हैं। ये कैसा इस जीव का शरीर होगा, किस घर में जन्म मिलेगा, कैसा इसका व्यवहार होगा, सब कुछ पहले से तय हो जाता है। इसी को प्रारब्ध कर्म कहते हैं। अपने कर्मों के अनुसार ही यदि व्यक्ति ने शुभ कर्म अधिक किए हैं, पुण्य उसका अधिक है, तो वो ऐसे घर में जन्म लेता है जहाँ सुख संपत्ति सब बहुत होती है, उसको दुख की प्रतीति वहाँ होती ही नहीं। और यदि किसी के पाप कर्म अधिक हैं तो इस कारण से उसे ऐसे भी घर में जन्म मिल जाता है जहाँ उसका दुख इतना होता है कि दुखों का अंत ही नहीं होता। ऐसे ऐसे घर में भी जन्म मिल जाता है जहाँ पर भोजन का भी ठिकाना नहीं होता। तो ये सब क्या है? मनुष्य के अपने ही किए गए कर्मों का परिणाम है। मनुष्य कर्म करता है जो संचित कर्म बन जाते हैं और वहाँ से बीज के रूप में जब फल देने के लिए उत्पन्न होते हैं तो वो भगवान फल देते हैं। तो क्या प्रारब्ध कर्म को मिटाया नहीं जा सकता? जो कर्म बीज बनकर फल देने के लिए उत्पन्न हो चुके हैं, यानी कि संचित कर्म में तो बहुत सारे बीज हैं, अनंत बीज हैं जो अनंत काल तक मनुष्य को, जीव को फल देने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन जो बीज फल देने के लिए उत्पन्न हो गए हैं वे मिटाए नहीं जा सकते। हाँ, भगवान की भक्ति करके और भगवान का भजन करके, नाम जप करके कुछ हल्के अवश्य किए जा सकते हैं। यानी कि यदि किसी के पाप कर्म अधिक हैं और जिसके कारण उसे अपने इस जीवन में दुख अधिक मिल रहा है, तो वो भगवान का नाम जप करके उन दुखों को थोड़ा हल्का कर सकता है। और उन नाम जप करके ये भी लाभ होता है कि नाम जप करने वाले के जीवन में यदि दुख हैं तो वे दुख कब आए और कब चले गए इसका आभास भी नहीं होता, बस ये लाभ मिल जाता है। तो
वे कर्म तो नहीं मिटाए जा सकते हैं जो बीज पक गए, यानी कि बीज फल देने के लिए उत्पन्न हो गए। लेकिन संचित कर्म में तो बहुत से बीज हैं जो जीव अनंत काल से भटकता हुआ आ रहा है, विभिन्न योनियों में, विभिन्न लोकों में, और अनंत काल तक भटकता रहेगा। तो कब तक ये भटकता रहेगा? जब तक उसे भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती है। तो जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक कम से कम जीव ऐसे कर्म करे कि उसका जीवन तो सुखमय हो, उसके जीवन में कोई कष्ट ना हो, दुख ना हो। तो इसलिए जीव को शुभ कर्म करने चाहिए। अपना भाग्य कैसे तैयार करें? तो ये संचित कर्म है ये मिटाए जा सकते हैं जो अभी बीज फल देने के लिए उत्पन्न नहीं हुए हैं। तो ऐसे बीजों को नष्ट किया जा सकता है। कैसे? भगवान का भजन करके, भगवान की भक्ति करके और भगवान का नाम जप करके। जब भगवान का खूब नाम जप करते हैं, खूब कीर्तन करते हैं, तो ये बीज नष्ट होना प्रारंभ हो जाते हैं। और जब बहुत अधिक करना पड़ता है, ये विचार ना करें कि हम इस जन्म में ही खूब नाम जप करके इनको नष्ट कर लेंगे, क्योंकि ये पहाड़ के पहाड़ लगे पड़े हैं। अगर बहुत हृदय से नाम जप किया तो ये नष्ट हो जाते हैं सारे संचित कर्म। और सारे संचित कर्म यदि नष्ट हो गए तो जीव का जो वर्तमान में कर्म कर रहा है बस यही कर्म बचते हैं। और इसमें यदि शुभ कर्म करता है तो उसका आने वाला जीवन भी सुखमय होता है। और ये भी है कि यदि किसी के जीवन में दुख अधिक है तो भगवान ने यदि प्रारब्ध बनाया है तो पुरुषार्थ भी बनाया है। तो पुरुषार्थ करके अपने जीवन में सुख लाया जा सकता है। किसी के जीवन में यदि दुख है बहुत, तो सुख कैसे पाए? तो पुरुषार्थ करके अपने जीवन में, यानी परिश्रम करके, भगवान की भक्ति करके अपने जीवन में सुखों को ला सकता है, आनंद की प्राप्ति कर सकता है। तो इस प्रकार से पुरुषार्थ करके, भगवान का नाम जप करके, संचित कर्मों के बीजों को नष्ट करके जीव केवल अपना आगे आने वाला जीवन ही सुखमय नहीं बनाता, बल्कि संचित कर्म यदि सब नष्ट हो गए तो उसे भगवान का नाम जप करके उसके जन्म जन्मांतरों का जो चक्कर है वो भी समाप्त हो सकता है और उसे भगवान की प्राप्ति भी हो सकती है, जिससे उसके सदा सदा के लिए दुख समाप्त हो जाते हैं और परम आनंद की प्राप्ति उसे सदा के लिए हो जाती है।